इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। एक बार एक मुनिराज के सामने एक श्रावक पहुंचा। पहुंचते ही उसने बड़ी अच्छी विनम्रता से एक प्रश्न किया। वो आप लोगों को प्रश्न क्या था? प्रश्न था, महाराज आप यहाँ जंगल में बैठे हो, कोई नहीं है, पर आपके चेहरे की प्रसन्नता देख करके ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई प्रसन्न हो दूसरा कोई है ही नहीं। बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? इस प्रसन्नता का राज क्या है? आप प्रसन्न क्यों? तो उन्होंने, महाराज ने कहा, मैं बड़े अच्छे गौर से आपको अपनी प्रसन्नता का राज बताता हूं कि सामने देखो, एक बड़ा पेड़ है और एक उसी पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ है। मैं यहां ध्यान में बैठे बैठे देखता हूं, जब थोड़ी तेज हवा चलती है, जब जैसी ही तेज हवा चलती है तो छोटा पेड़ बड़े पेड़ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और बड़ा पेड़ छोटे पेड़ की पीठ फिर थपथपाता है। बड़ा नीचे की ओर, छोटा बड़े की ओर, दोनों एक दूसरों को मिल जाते हैं। छोटा बड़े के चरणों में नतमस्तक है तो बड़ा किसकी क्या कर रहा है? छोटे की पीठ थपथपा करके उसको पीस का सहारा देता है कि घबरा मत बेटा, मैं खड़ा हूं। बोले कि जब ये प्रकृति के चित्रण देख रहा है, वाह कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, एक दूसरे का, एक छोटा बड़े का सहारा है, बड़ा छोटे का सहारा है। बोले कि यही तो प्रसन्नता का राज है कि मैं उनको देख रहा हूं। बंधुओं, संसार में काश उस प्रकृति के चित्रण को मनुष्य के जीवन में उतर जाए तो कितना आनंद आएगा। आज परिवार किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? परिवार वो जहां अपने आपस में सब प्रेम के भाव से जुड़ करके जीवन जीते हो, उसका नाम परिवार है। जैसे ताना और बाना मिलकर के, धागा जब दो मिलते हैं तो एक कपड़े का निर्माण होता है, वैसे ही जब आपसी प्रेम, भाईचारा, स्नेह के धागे मिलते हैं तो एक परिवार का निर्माण होता है, एक अच्छी समाज का निर्माण होता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी माना जाता है, समाज में रहने वाला। हम परिवार से अलग होकर के नहीं रह सकते, हम समाज से अलग होकर के नहीं रह सकते। कैसे? क्योंकि मनुष्य को एक दूसरे का आधार चाहिए। नहीं महाराज, मोक्ष मार्ग तो साधु कहते हैं कि सबको अपने आप में रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। नहीं, स्वतंत्र रह ना सकते। साधु भी कहता है कि भाई मैं स्वतंत्र रहता हूं, लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है तब मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे भी धर्म ध्यान करना है, शरीर को साधना है, तो वो भी मुनिराज को भी आवश्यकता पड़ती है श्रावक की।
और श्रावक को आवश्यकता पड़ती है मुनि महाराज की। क्यों? अगर श्रावक कल्याण करना चाहता हो तो मुनिराज के चरणों में जाते हैं। वे मुनिराज बड़े होकर के उस श्रावक की देखता कि भो भव्यात्मन, तेरे अंदर के जो भाव जागे हैं, तेरे अंदर जो परिणाम जागे हैं, वो कहीं ना कहीं वे मुनिराज उसके पुण्य के परिणाम की पीठ थपथपाते हैं, उसको सहलाते हैं कि यही तेरे कल्याण के, यही तेरी सुरक्षा का कारण है। आज जन्म कल्याणक जिनका अपन मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? कारण क्या है? जन्म कल्याणक आपका भी जन्म हुआ है, आपको भी जन्म देने वाली माता है, और एक उनका भी जन्म हुआ है, उनको भी जन्म देने वाली वो माता है। पर उस माता के लिए कहते हैं धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, जिसने ऐसे लोक हितकारी, जग हितकारी, सारे जग को कुल के दीपक के समान, उनको कुल दीपक नहीं कहा, अकेला मात्र लोक दीपक कहा। भगवान आप तो पूरे लोक को प्रकाश देने वाले हो, मात्र घर के ही उजियारे नहीं हो, आप अपने घर पर दीपक बन करके नहीं हो। ऐसे ही एक मनुष्य का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, पर बंधुओं बालक का जन्म तो होता है, पर जन्म होकर के क्या, जन्म से क्या वह संस्कारित होकर के आता है? उसको प्रेम भाव स्नेह, बोलना चालना, गौर करना। जब आप छोटे से एक नवजात शिशु को या 5-6 महीने के बालक को देखना, उसके सामने तुम बोलते हो तो बच्चा तुम्हारे चेहरे को बड़ी गौर से देखता है, रीडिंग चलती है। जैसे कंप्यूटर में जब तक आप तो सॉफ्टवेयर लोड ना करो तब तक वो काम नहीं करता। ये ध्यान रखना, उस बच्चे की सॉफ्टवेयर लोडिंग का कार्य चल रहा है, और करने वाले कौन हो? आप सब हो। आप क्या उसको लोड कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या संस्कार दे रहे हो? वो आपकी भाषा समझता है, आपके शब्दों को सुनता है, आपके परिणामों को समझता है। ये मत सोचना कि छोटा है तो वो समझता नहीं। अंतर इतना है कि आप जैसे जैसे उसकी मेमोरी बनाते चले जाओगे, वैसा वैसा बच्चा बनता चला जाता है। अगर उसको हिंसा के कार्य दिखाए जाएंगे तो बेटा भी हिंसा करेगा, और उसको अहिंसा दया करुणा की बात सिखाई जाएगी तो बेटा भी अहिंसा दया करुणा की बात करेगा। लेकिन जैसी बोल चाल होता है, जैसी वाणी होती है, जैसे व्यवहार होता है, अभी तोतों की कहानी आपने सुनी है कि एक ही माँ से जन्मे, एक ही माँ को ने जन्म देने वाले, पर दोनों की संस्कार अलग अलग। मुगबाटी में हमारे संघ में भी एक महाराज हैं, एक मुनि महाराज है, और एक घर गृहस्थी के कार्यों में फंसे। दोनों एक साथ जन्मे, पर एक मुनि बन गया और एक घर का मुनीम बन गया। घर का लेखा जोखा काम धंधा समझ, यही तो मुनीम ही तो है, और दूसरों को काम करे। इतना निश्चित है, मुनि बन करके अपनी आत्मा का लेखा जोखा दिखा जाता है, अपने आत्महित की बात सीखी जाती है। लेकिन घर गृहस्थी के इस विषय भोग के माया जाल में फंसने वाला जीव दुनिया के दूसरों का लेखा जोखा तो करता रहता है, पर अपना लेखा जोखा वो नहीं कर पाता। आज यही हो रहा है, यही किया जा रहा है, और वही करने के कार्यों में लगे हुए हो। आपको ये जन्म मिला है तो ये जन्म तो मिला है, पर जन्म को सार्थक कैसे बनाना है? एक सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है, और एक विषय भोगों में रमने वाले का चिंतन होता है। वो कहता है कि भगवान मुझे इस भाव में क्या मिला है? भोगी कहता है कि भगवान मुझे इस भाव में अच्छा धन संपन्नता मिली, और मैं चाहता हूं कि अगले भाव में और इससे ज्यादा मिले। वो भोगों की कामना करता है।
लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है कि गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, और फिर से यही जिनालय जिनवर शरण। एक सम्यक दृष्टि की भावना है। तुमने क्या भावना बनाई, तुमने क्या सिखाया कि अगर मुझे भगवान अगला जन्म मिले, मुझे सौदर में बनो या ना बनो, कोई बात नहीं, देव बनो या ना बनो, लेकिन मुझे अगर बनना है तो मनुष्य भाव में मुझे मनुष्य बनाना, और ऐसा मनुष्य बनाना। दुनिया में मनुष्य तो बहुत हैं, जन्म लेने वाले बहुत हैं, पर ऐसा मनुष्य भाव मुझे मिले कि मुझे जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का सौभाग्य मुझे हो। आपका ये जन्म सार्थक हो जाएगा। तो तीर्थंकर बनने वाला कैसे होगा? 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय हर से इंद्र पार। कि अभी जाकर इंद्र की सभा, इंद्र का यहाँ पर वो आएगा, वो मानव, वो महामानव, वो बालक आदि कुमार का जन्म, और उनको ले जाकर के हर से इंद्र अपार धन्य। अभी आपके सामने वो प्रसंग आने वाला है। इंद्र कहेगा कि भाई जल्दी जाओ, ये मुझे इस पर्याय को धन्य बनाना है, भगवान को ले जाना है। ऐसे ही भाव अपन बनाते हुए मनुष्य को अपने अंदर के परिणाम में अगर कुछ देखना है तो अपनी महानता को देखो, मान कसाय को मत देखो। आज क्या हो रहा है, हर जगह मान कसाय को बहुत प्रमुखता देते हैं, अपने अंदर की महानता को झांकने की कोशिश नहीं करते। जो आपके पास 3 लोक के नाथ बनने की क्षमता है, पर हम उस मान कसाय के दलदल में उस महानता को छुपा करके रख देते हैं, उसमें हम अपने आप को रमा देते हैं। और ये होता है कि जहाँ महान 3 लोक के नाथ बनने की तेरे पास प्रभुता है, क्षमता है, उसको हम थोड़े से विषय भोगों के दलदल में फंसा करके उसको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ना हो, जागो, आपके हाथ में है। मनुष्य को अपनी संतानों को संस्कारित करना, समझना है, समझाना है, और आने वाले समय पर हम अपनी संतान को अगर संवारोगे, संस्कारित करोगे, एक संस्कारित समाज, एक संस्कारित बच्चा ना जाने कितने जीवों को संस्कारित कर देता है, एक परिवार को सही संस्कारित कर देता है, एक समाज को सुधार देता है। हम उसको ही कार्य करेंगे, एक सही दिशा की ओर चढ़े। मध्याह्न काल में उपनयन संस्कार उन बच्चों का भी है कि आज वर्तमान पहलू को देखते हैं। अभी आचार्य के पास भी और कुछ हमारे श्रावक गण भी शिखर जी गए थे, महाराज जी के पास भी, कि जो जिस तरह आप लोग जागरूकता की ओर बढ़ रहे हो, और जागरूकता आप आधुनिक क्षेत्र में बढ़ रहे हो, दवाइयों के चक्कर में बढ़ रहे हो, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से हम अपनी संतति की हिरासमेंट की ओर भी जा रहे हैं। इसलिए मैं तो लोगों से खुलेआम कह रहा हूँ, अब पोलियो नहीं, अब तो स्वर्ण प्रसारण की क्रिया को बढ़ाइए। यहाँ पे अभी काउंटर लग चुका है। आपके 3 साल 3 माह से लेकर के या 0 अभी जन्म हुआ हो नवजात शिशु से लेकर के 15, 10, 12 साल, 15 साल तक के बच्चों को भी स्वर्ण प्रशासन की क्रिया कराइए। क्यों? वो आपके बच्चों के शरीर को विकसित करेगी, एक नया रूप होगी। धीरे धीरे ये हो रहा है कि तुम्हारी जनसंख्या जो घट रही है, उस जनसंख्या को घटाने का कारण अगर कुछ है तो तुम्हारे ही आधुनिकता है। तुम्हारी भोग विलासता कम नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर के परिणाम और तुम्हारे अंदर की यह जो सोच है वो कमजोर होती चली जा रही है। आज हम समाज को एक सही दिशा दें और समाज को एक संस्कारित करने की कोशिश करें।
क्योंकि भविष्य ही, बच्चे ही हमारे भविष्य की एक समाज है, एक आधार है। मध्याह्न काल में आज ठीक 2 बजे से अभी करीब 40, अभी बताया उन्हें 40-45 बच्चों का नाम आया है। अब देखिए आप कि अपने बच्चों को संस्कारित करने वाले 40-45 माता पिता ही सोच पा रहे हैं। चाहते तो यहाँ तो हर घर में बच्चा होता है, हो गया। जिनके यहाँ जिनके बच्चों ने करवा लिया उनको दिक्कत नहीं है, जिनके नहीं हुए उनको ज़रूर करवाना चाहिए और करवाएं। सभी बालिकाएं भी आएंगी मध्याह्न काल में, जो भी छोटी 5 साल से लेकर 8 साल की बालिकाओं को भी यहाँ पर उनके भी संस्कार होंगे। माता जी हैं आपके लिए, चिंता मत करना, संस्कारित किए जाएंगे, उनके भी संस्कार होंगे। लेकिन उनको अपने वस्त्र स्वयं पहन करके आना है, सफ़ेद वस्त्रों में आना है। पाठशाला की ड्रेस होगी तो पाठशाला की ड्रेस पहन करके आना है, और नहीं है तो साड़ी पहन करके आना है। हाँ, मध्याह्न काल में 2 बजे ही है ना। 20 साल तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने हैं कि इतना है, 20 साल तक का भी बच्चा चल सकता है उपनयन संस्कार में। वैसे तो सही उम्र तो है, आचार्य जी कहते हैं 7 साल 8 साल आचार्य जी की उम्र उस समय थी। घर वाले, कल एक बच्चा आया, बोले कि क्यों तुम करवाना है? बोले पापा से पूछना। बोले कि क्यों? पापा मना कर रहे, बोले मुंडन नहीं कराना है। मैंने कि बताओ, अभी तक तो उल्टा होता था कि बच्ची कह रहा है कि हमें तो कराना है, लेकिन पापा कह रहे मुंडन नहीं कराना है। हम लोग समझ रहे भी तेरे पापा ही हैं, पिता नहीं है। जो पापों में लगा है सो वो पापा, जो पापों से बचाए सो उसका नाम पिता। तुम पिता हो कि पापा हो? तो पापा ही तो बन के रहोगे, क्योंकि पापों के कार्य में ही संतान को लगा रहे हो। इसलिए पापा मत बनिए, सच्चे पिता बनिए, है ना। मदर मत बनिए, माता बनिए, हैं। आज के कहते मदर हैं, मम्मी हैं, मामा हो गई अब तो, और है ना। और तो काका बजाते। अरे एक शब्द होता है, देखिए आप, एक शब्द में जब कोई बेटा अच्छे से माँ बोलता है, माँ, उसका पूरा प्राणायाम होता है। और मम्मी बोलता है तो एक अच्छे से बच्चे को बोलने की, आप ये मत सोच लें, शब्दों में बहुत रहस्य है। जब कोई बेटा अपने माँ को माँ बोलता है, उसके अंदर माँ मातृत्व तो झलकता है। और जब कोई मम्मी बोलता है तो मम्मी कहती है तुम तो ऐसे चिल्लाते ही रहता है। इसलिए माँ बोलना सिखवाइए, मम्मी बोलने की आदत मत डालिए। पिताश्री कहलाइए, पापा मत कहलाइए। अच्छे आप, ये शब्द आप लोगों के पास है, इनको अच्छे समझने की कोशिश करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर।